नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान एक आलमगीर किताब है। कुरान इंसानियत के लिए नागुज़ीर चीज़ है। कुरान के बगैर इंसानियत चल नहीं सकती। और अगर इंसानियत को मुतलकन हर एतबार से तरबियत का उसूल अता किया है ना, तो उस किताब का नाम कुरान है। आप कोई भी किताब उठा लें, उस किताब के अंदर एक मौजू होगा, एक मौका महल होगा, या चंद सवालात होंगे इंसानी जहन में आने वाले, उनको एड्रेस किया होगा, उसकी ही तफहीमात बयान की गई होंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई किताब लिखी गई और कहा जाए कि ये एक किताब है और ये इंसानियत के हर मसले के लिए हाजिर है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अच्छा, कभी कायनात में किसी मुसन्निफ ने किताब लिख के ये दावा किया ही नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला जो किताब नाजिल फरमाई है और नाजिल फरमा कर जो हमें अता फरमाई है, किताब कुरान जो हमें अता फरमाई है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान ने अपनी इंसानियत को खूबसूरत देखना है ना, तो कुरान के मुताबिक कर ले, खूबसूरत हो जाएगी। और अगर इंसान चाहता है कि मैं अपने नकाइश को देखूं, मेरे नक्स क्या हैं, तो कुरान को पढ़े, आपको आईने के अंदर अपने नकाइश नजर आएंगे। ज़ाब्ता हयात है पूरा कुरान, इंसानी ज़ाब्ता हयात है। और सिर्फ ज़ाब्ता हयात नहीं, आप कुरान मजीद को कायनात के दकाइक के तनाजुर में पढ़ें। वो चीजें जो आज साइंस स्टैब्लिश कर रही है, आज 1400 साल पहले कुरान उसकी तरफ इशारे फरमा रहा है। उन खजानों को कुरान ने बयान किया। तो इसलिए जरूरी यह है कि कुरान मजीद की तालीमात से जुड़ा जाए। मैंने ये देखा है, इंसानियत के अंदर जब से कुरान से ज्यादा दूरी होती जा रही है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, इंसानियत का सुकून खत्म होता जा रहा है। और एक तज़ब्ज़ुब है, तबीयत के अंदर एक इंतशार है, तबीयत झगड़ालू सी होती जा रही है, इंसानियत में झगड़ा बढ़ रहा है। उसकी वजह कुरान से दूरी हो गई ना। अच्छा, कुरान से दूरी कैसे हुई? दुनियावी तालीम की दौड़ के अंदर, दुनियावी तालीम, दुनियावी मनसब की दौड़ के अंदर इंसान ने अपने आप को उस निज़ाम हयात से दूर कर लिया जो अता किया ही उसको गया था। ऐसे निज़ाम हयात से दूर कर लिया कि जिसमें उसकी जिंदगी की खूबसूरती थी, जिंदगी के हर अय्याम की, साथ की और वजूद के हर उज़ू की खूबसूरती मौजूद थी उन तालीमात पे अमल करने से। दुनिया की दौड़ में और मगरबी मुआशरे की खूबसूरती को देखकर, चमक धमक को देखकर इंसान ने कहा शायद पैसा ही हर चीज, सारी चीज है। इंसान ने कहा कि शायद दुनियावी तालीम, दुनियावी मनसब ही शायद सब कुछ चीज है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई स्टूडेंट देखे। मेरा ताल्लुक पिछले 20 साल से टीचिंग से है। मैंने कई बच्चों को, यानी मैं कुरान मजीद का उस्ताद हूं, शोबा 12-14 साल मैं बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाता रहा हूँ। 250-300 के लगभग बच्चों ने मुझसे कुरान हिफ्ज़ किया। फिर उसके बाद मैं निज़ामत के शोबे में आ गया हूँ। फिर मैं ये उस्ताजी पढ़ाता रहा हूँ, अभी तक भी पढ़ाता हूँ। अब जो उस्ताद बनते मैं उनको पढ़ाता हूँ। तो ये चूंकि कि शोबा है ना, तो आपको इसमें वो सारी चीज़ें नज़र आती। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट देखे जिसने 25 साल की ज़िंदगी लगाई और अपना दुनियावी जो जिंदगी का मीनार खड़ा कर दिया। डिग्री मिल गई, 1 महीने बाद फौत हो गए। एक जर्रा भी चखा नहीं उसने अपनी डिग्री से, दुनिया का मजा चखा नहीं। कई मैंने ऐसे देखे, उन्होंने अपने जिंदगी में आगे बढ़ने को, जिंदगी की दौड़ में, दुनियावी तालीम की दौड़ में, मनसब की लालच में मेहनत उन्होंने की। और जब डिग्री मिली तो फिर मनसब नहीं मिला। बिलाखिर एक महदूद सा काम जो उस डिग्री वाले को जेबा नहीं है, क्या करे, खाना नहीं है, रोटी नहीं खानी,
तो उसने अपनी डिग्री और अपनी डिग्री की यानी अपनी सारी क्वालिफिकेशन की जामियत को उठाकर साइड पे फेंक दिया और उसने कहा कि मुझे रोटी के लिए कमाना है। इसका मतलब यह है कि डिग्री के ऊपर लिखा नहीं हुआ कि रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, मनसब मिलेगा, पैसा बड़ा वाफिर हो जाएगा, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा होगा, तुम भूखे नहीं मरोगे। एक उस डिग्री के ऊपर यह जमानत नहीं लिखी हुई। लेकिन जो कुरान के मुताबिक जिंदगी बसर करेगी, मैं आपको पक्के ठक्के जुमले बता रहा हूं, जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करे, जो अपनी जिंदगी को सब्र और शुक्र के साथ गुजारे, जिसका यकीन सिर्फ उसका रब हो और जिसकी तबीयत के अंदर उनसर से शरीयत के ऊपर अमल करने का, उसकी पहली तरजीह जो है वो दीन, शरीयत, अल्लाह का कुरान, अल्लाह की किताब, अल्लाह की जात, रसूल पाक की तालीमात है। वो बाकी सारी चीजों को मानता है, पर इसके बाद मुझे कोई एक बंदा ऐसा दिखा दो जो भूखा मरा हो, एक दिखा दो जिसने कभी इस कैटेगरी का आदमी हो और उसने खुदकुशी की हो कभी। नहीं, दीन बंदे को उस नतीजे पे पहुंचा देता है कि बंदा डरता है अपने रब से, अपने रब की नाफरमानी से डरता है। तो लिहाजा पहले बुनियाद क्या है? कुरान। बुनियाद क्या है? कुरान मजीद की तालीमात। बुनियाद क्या है? शरीयत मुतहरा की बातों पे अमल करना, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी को बसर करना। पहले अपने आप को इस सांचे में ढालना है। हाँ, जब आप अपने आप को इस सांचे में ढाल रहे हैं तो दुनियावी तालीम पढ़ना, अपने स्किल्स को बढ़ाना, अपनी सलाहियत को बढ़ाना, ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बंदे में होनी चाहिए। लेकिन दुनियावी स्टेटस को सब कुछ समझ लेना, यह सबसे बुरी बात। लिहाजा कुरान मजीद ने एक ज़ाब्ता हयात बयान किया, और किसके लिए? इंसानियत के लिए। इंसानियत को एक आंख दी अल्लाह ने जिसके अंदर वो अपनी अच्छाई भी देख सकता है, अपनी बुराई भी देख सकता है। उस आंख का नाम कुरान है, सुन्नत नबवी है। लिहाजा कुरान पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ते चले जाएं, तफसीर के साथ पढ़ें, और आप देखें कुरान मजीद जो पढ़ता चला जाएगा वो निखरता चला जाएगा। कुरान मजीद बंदे को उस नतीजे पे पहुंचा देता है कि कुछ बातें ऐसी आती हैं कि बंदा बर्दाश्त होती नहीं उससे। वहां पर लोग कहते हैं कि बर्दाश्त खत्म हो जाती है, लेकिन कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह उस मुकाम पर भी सब्र अता फरमाता है, वो बर्दाश्त करते हैं। सवाल यह है कि वो ज़हनी सतह उस वहां तक पहुंची कैसे? कुरान की तालीम ने पहुंचाई। लिहाजा कुरान से रिश्ता मजबूत करना चाहिए। एक मुसलमान को कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि अगर आप उर्दू पढ़ लेते हैं तो आप कुरान मजीद का उर्दू तर्जुमा लें और 24 घंटों में 3 आयत तर्जुमे और तफसीर से पढ़ लें। इसमें टोटल 15 मिनट भी नहीं लगते। ये 15 मिनट मैंने ज्यादा बता दी। आप तफसीर ले लें, जाएं फैज़ान मदीना से, मकतबतुल मदीना से मुफ्ती कासिम साहब की तफसीर ले लें, आसान उर्दू में लिखी हुई, अवामुन नास के लिए वो लिखी गई थी, वो ले लें, उसको पढ़ें। आप रोज़ाना अपना ज़हन बना लें कि 3 आयतें पढ़नी है और 3 आयतों का तर्जुमा पढ़ना है और उन्हीं 3 आयत की तफसीर पढ़ लेनी। ये पूरा एक सफ़ा नहीं बनता। और मुझे बताएं, एक किताब का एक सफ़ा पढ़ते हुए कितनी की देर लगती? लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे, आप अपने इल्म की पुख्तगी को देखिएगा, आप अपने जहन की पुख्तगी को देखिएगा, आप अपने जहन की सुकून को देखिएगा, तबीयत के एतदाल को देखिएगा, और फिर इसकी मुदावमत जो हमेशगी है इस काम की, आपको इबादत के लिए खड़ा कर देगी। कुरान मजीद की तालीमात आपको इबादत पे मुस्तकिम कर देगी, मजबूत कर देगी, आपको जिक्रुल्लाह की तरफ मजबूत कर देगी। और फिर कुरान मजीद के ऐसे ऐसे दकायक आएंगे कि आपके अपने अल्फाज में पुख्तगी पैदा हो जाएगी, राय देने में पुख्तगी पैदा हो जाएगी, फैसला देने में पुख्तगी पैदा हो जाएगी, और मसला निपटाना हो, तबीयत में, मिजाज में अदल पैदा होता चला जाएगा।
इतनी बरकतें बंदे के दिमाग में, बंदे की तबीयत में पैदा होती है कुरान पढ़ने से। जो पढ़ते हैं उन्हीं को पता है इस बात। लोग पूछते हैं यार मेरी रोजी में बरकत नहीं होती। रोजी में बेबरकती की एक वजह यह भी लिखी है कि हम कुरान नहीं पढ़ते, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम अल्लाह का नाम नहीं लेते, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं मांगते। ये वो असबाब लिखे हैं जिससे रोजी के अंदर बरकत उठ जाती। अच्छा, रोजी के अंदर बरकत हो, कारोबार बढ़े, इसके लिए बंदा बशरी कितने हाथ मारता है। हाथ पल्ले मारता नहीं, उसके पास जा, इसके पास जा, इसके पास जा, किसी से मशवरा ले, किसी से उधार उठा, किसी के पास कारोबार के लिए जा, कितना कुछ करता है इंसान। सब कुछ करता है जो करने वाला होता है। नहीं करता तो अपने रब को याद नहीं करता। रिस्क बंदे ने थोड़ी देना, बंदा तो रिस्क देता ही नहीं है। बंदा रिस्क का सबब बनता है, रिस्क देता है रब। और बंदे रब को तो याद ही नहीं करते। तो अल्लाह तबारक व तआला का तो जिक्र ही नहीं करते। अल्लाह ने कुरान इंसानियत के लिए क़यामत तक भेजा था। अभी तो क़यामत बहुत दूर है, लोग कुरान से इतना दूर होने लगे कि कुरान मजीद पढ़ते ही नहीं, उसका तर्जुमा ही नहीं पढ़ते। कुरान हमसे क्या फरमाना चाहता है, क्या हमने कुरान मजीद को उठाकर कभी गौर किया, पढ़ा उसको कि कुरान हमें क्या हुक्म देते हैं। तो जब बंदे का तयक्कुन यानी यकीन ऐन कामिल हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के अलावा कोई रिस्क नहीं देता, अल्लाह के अलावा जितनी भी ज़वात है वो सबब के तनाजुर में आती है। बिज़ात अगर कोई रिस्क देता है वो सिर्फ अल्लाह ही है। हम वसीले से दुआ करते हैं, औलिया अल्लाह के वसीले से, माँ बाप के वसीले से, अल्लाह के नबियों के वसीले से दुआ मांगते, तो ये तो सबब है, यानी ये तो जरिया बने हैं। इनके वसीले से अल्लाह ताला ने रिस्क अता किया, बिल आखिर रिस्क रब ही अता फरमाता। तो बंदे को ये देखना है कि मैं रब से कितना जुड़ा हुआ हूं। जिस बंदे से पैसे लेने हो, आप देखते हैं बंदे का मिजाज उससे बात करने का कैसा होता है। जिससे माल लेना हो, जिसके पास पैसे फंसे हुए हो, या जिसके साथ मिलके बंदा कारोबार करता हो, तो आप कभी गौर करें, जिससे बंदे को मफाद होता है उससे बंदे की बात करने का अंदाज ही चेंज हो जाता है। बंदा एहतराम को भी मलूज़ खातिर रखता है, नफासत को मलूज़ खातिर रखता है। फिर इसी तरीके से दूसरे बंदे के सामने कोई सख्त जुमला ना निकल जाए, इसको मद्देनजर रखता है। क्यों? उससे पैसे लेने, या वो कारोबार में आपके पास पैसा पहुंचने का जरिया है। तो कितने तकाजे निभाते हैं यार हम, कितना कुछ निभाते चले जा रहे हैं। और वो है क्या? इंसान। आज वो कारोबार में हमारे लिए सबब है, और अगर उसका ही कारोबार डूब जाए तो फिर आपका क्या बनेगा? तो उसका वो जरिया है माल आने का, तो हम कितना निभाते हैं उसको यार। और जो बिज़ात रिस्क देता है उसके हुक्म को नहीं निभाते, उसके कुर्ब को नहीं निभाते, उसके जिक्र को नहीं निभाते, उसकी तालीमात को नहीं निभाते, उसके दीन को नहीं निभाते। इसका मतलब यह है कि हमारी तवज्जो का जो मरकज है वो फनाइयत की तरफ है, दाइमियत की तरफ नहीं। अल्लाह की ज़ात दाइम है, कदीम है, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। कोई रब को खत्म नहीं कर सकता। बंदे तो रोजाना ही पैदा होते, रोजाना ही मरते हैं। तो जो पैदा हो मर भी जाए, हमारा उस पर कितना इन्हिसार है, हम कितने तकाजे निभाते हैं। और जो जात है और रहेगी, जिस पे तगज्जुल और तबद्दुल नहीं है, जिसके और मौत की वारदात नहीं है, जो कायनात का मालिक हकीकी है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी जात पे यकीन कामिल करना छोड़ दिया हमने। अब फिर हम कहते हैं मेरी रोजी में बरकत नहीं है, मेरी औलाद नाफरमान हो गई है, मेरे जो है ना खानदान के झगड़े ही नहीं खत्म होते। असल में ये सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से है कि आपके अंदर की बरकत खत्म कर दी है रब ने। इसलिए आपको खानदान में लोगों के साथ झगड़े का सामना रहता है। दोस्त अहबाब के अंदर आपके ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है, आप कोई बात करते हैं तो वो फैसला गलत हो जाता है। उसकी वजह आपको हर तरफ से जिल्लत का सामना है।
अल्लाह ताला ने वो बरकत उठा दी। और अगर किसी को इज्जत मिलती है तो इसका मतलब यह कि अल्लाह ने इसको बरकत दी। अल्लाह ने बरकत दी तो इज्जत मिली। अल्लाह की बरकत के बगैर कोई इज्जत नहीं। इज्जत रब देता है और जिल्लत भी रब देता है। जो फर्मा बरदार होते हैं उनको अल्लाह इज्जत देता है, और जो नाफरमान होते हैं अल्लाह उनको जिल्लत देता है। तो जो जितना रब के करीब हो, जो जितना फर्मा बरदार हो, जो जितना उसकी तालीमात पे अमल करने वाला हो, और जो जितना अपने रब के हुक्म को और जात को अपने मामलात में तरजीह देता हो, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उसकी जात पर दाइम बरकत जारी फरमा देता है, मुस्तकिल तौर पे बरकत जारी फरमा देता है। इसलिए कि मुस्तकिल तौर पर उसने अपनी जात के लिए अल्लाह ताला के हुक्म को नाफिज कर दिया। जब भी वो कोई कदम उठाता है वो देखता है मेरे रब की रजा क्या है। नहीं, बंदे ये कहते हो, कह रहे बंदों की राय की कोई हैसियत नहीं है। ये बताओ मेरे इस अमल के अंदर मेरे रब की रजा क्या है, हाँ में या ना में। और अगर ना में है तो मुझे करोड़ों रुपए भी मिले, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे अपने रब की रजा चाहिए। वो रब की रजा पे कुर्बान कर देते। अब यहां एक जुमला बनू काम आनेगा आपके। जो बंदा अपने रब की रजा पे कुर्बान कर देता है ना दुनिया, अल्लाह दुनिया के सामने उसको कुर्बान नहीं होने देता, उसका इमेज गिरने नहीं देता। अल्लाह उसकी तमकीनत, रिफात, बुलंदी, शान, आजमत, मुआशरे के अंदर जो उसको एक मुआशरे ने इज्जत दी वो कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। इसलिए कि वो अपने आप को अल्लाह की तालीम से हटा नहीं रहा। उसको अज़ियतें आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। लोग बातें कर रहे हैं पर वो नहीं बात करता। लोग उसके मुखालिफ बयान देते हैं और वो कोशिश करता है कि ना दे। लोग उसकी गीबत करते पर ये किसी की गीबत नहीं करता। लोग उस पर बोहतान लगाते पर ये कभी किसी पे बोहतान नहीं लगाता। तो देखो ना, ये जंग किस चीज की लड़ रहा है? वो जंग अपने रब की रजा की लड़ रहा है। अंदर से शैतान उसको भी जोश दिलाता होगा कि फलां ने यूं कहा ना, इसको ये जवाब दो। शैतान कहते इसका मुंह तोड़ो, इसको जलील करो। पर बंदे के मुंह से एक जुमला नहीं निकलता। क्यों? बंदा कहता नहीं, ये मेरे रब को पसंद नहीं है, ये मेरे रब की रजा नहीं है। मखलूक को जलील करना ये रब की रजा नहीं है। ये जलील करने वाला भी सुन ले और चुप करके जिल्लत पेश करने वालों को बर्दाश्त करने वाला भी सुन ले। पसंद नहीं है रब, इज्जत देने वाला बंदा पसंद है। अब मुझे कोई ऐसा, आप देखें अपनी जिंदगी को, मैं भी देख रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर लोगों को इज्जत देने वाले को जलील होता नहीं देखा। अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इज्जत देने वाले को इज्जत मिली है मुआशरे में, यह देखा मैंने। लिहाजा कुरान की तरफ आए, कुरान की तालीमात की तरफ आए। अपनी जिंदगी को इस कसौटी पे परखें कि मैं कितना कुरान के साथ हूं और मैं कितना कुरान से पीछे हूं। मैंने कितना कुरान की तालीमात को अपनी जात पर मुनतबिक कर लिया, इसका लिबाबा ओढ़ लिया। कितना मैंने कुरान मजीद के अहकामीन को अमल में बदल दिया, और कहां मैं कमजोर हूं, कहां काम रहता है। बंदे का कारोबार हो ना, तो आप देखें बड़े बड़े जो कारोबारी लोग हैं ना, जब हम उनकी हिस्ट्रियों को पढ़ते हैं या किताबों में उनके तजर्बात कभी आते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि कारोबार वही तरक्की करता है जिसका चेक इन बैलेंस हो। अगर कारोबार को बर्बाद करना है ना, एक ही काम है, आप उसका चेक इन बैलेंस छोड़ दें, कारोबार आप कोई बर्बाद नहीं करें, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। और कारोबार को परवान चढ़ाना तो चेक इन बैलेंस करना होगा उसका। वो देखना होगा उसके नताइज पर कि मैं कहां घाटे में हूं, मैं कहां फायदे में हूं, और मजीद फायदे हासिल करने के लिए मुझे क्या क्या इकदाम उठाने हैं, और नुकसानात से बचने के लिए मुझे क्या क्या अमल करने हैं। तो फिर बंदा बैठता है, चेक इन बैलेंस करता है, नकाइस को दूर करता है, फवाइद को अपने करीब करता है, इस पर हिम्मत जोड़ता है। ये कारोबार करने का तरीका है।
बड़े लोगों के पास बैठे ये सारी बातें बताई जाती हैं। कारोबारी लोग आपस में इन बातों का तज़किरा करते हैं। कारोबार करने का ढंग ही है। तो उनसे पूछे तो वो कहते हैं ये करेंगे ना तो कारोबार ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि नकाइज खुलते चले जाएंगे। नकाइज खुलेंगे तो खत्म होंगे ना, और अगर नक्स खुलेगा ही नहीं, वो कारोबार के अंदर पलता रहेगा तो ज्यादा नुकसान करेगा। तो रोजाना या हफ्तावार या माहाना जो भी चेक इन बैलेंस होता है, ऑडिट करवाया जाता है, तो उसको देखा जाता है उस रिपोर्ट को कि हम फायदे में हैं या नुकसान में, और अगर नुकसान में है तो वजह क्या है, उन वजूहात को अलग पेपर पे लिखा जाता है। इसके ऊपर काम किस तरह किया जाएगा तो ये नकाइस खत्म होंगे, उसका फार्मूला तय किया जाता है। तो बड़ी बड़ी जो मिलें होती हैं, बड़ी बड़ी जो लोग कारोबारी लोग होते हैं जिनका कारोबार दूर तक फैला होता है, वो लोग इसी तरह करते हैं। पूरी टीम वर्क होता है, फिर कारोबार करते हैं। तो फिर जब आप इस तरह करते हैं तो आप देखते हैं कि कारोबार ऊपर की तरफ जाता है। किसी की एक फैक्ट्री हो तो फिर दूसरी भी लग जाती, और अगर दूसरी भी हो तो फिर तीसरी लग जाती। यूं करते करते कारोबार फैलता चला जाता है। क्या है, कारोबार फैल क्यों रहा है? उसकी वजह ये कि नक्स खत्म होते जा रहे हैं। जब चीज में नक्स खत्म हो जाए ना तो फिर चीज बढ़ती है। पौधा लगाया है ना, तो आप देखते हैं कि माली पौधे के करीब कोई भी जड़ी बूटी उगने नहीं देता, वो निकाल देता है। वो कहता नहीं यार ये जड़ी बूटी उगती है ना तो ये पौधे को बढ़ने नहीं देती है, तो ये नक्स है, वो निकाल देता है। फिर इसी तरह पौधा थोड़ा सा बढ़ता है तो उसके साथ वाली शाखें काट देता है। वो उसे पूछा जाएगा ये क्यों करते हैं, तो वो कहने लगे कि ताकि ये जरा बड़ा पौधा बने। अगर यहीं पे इसको छोड़ दें तो यहीं पे इसकी शाखें निकलेगी तो ये उस तरह का ताकतवर तना नहीं बन पाएगा, बड़ा मोटा दरख्त नहीं बन पाएगा। लिहाजा उसकी उस तरह आबियारी करते हैं। फिर रोजाना की बुनियाद पर पानी दिया जाता है, फिर उसको करीब करीब से गोडी किया जाता है बार बार, ताकि उसकी जड़ों को भी हल्का फुल्का पानी लगता रहे। यानी उसके एक पूरा एक तरीका होता है। अच्छा, अगर माली उस पौधे की यूं आबियारी ना करे और उसके नकाइस को हटाता ना रहे तो क्या वो बड़ा दरख्त बन के बड़ा फलदार दरख्त बन सकता है? तो जो फलदार दरख्त बना है, आप माली से पूछे ना उसने कितनी गर्म हवाओं से बचाया उसको, उसके नक्स खत्म करते चला गया माली, और क्या पैदा हो गया, नक्स खत्म हो गए, फवायद बढ़ते चले गए। तो इस फार्मूले से समझ लें, अब दो मिसालें काफी हैं। जब बंदे के अंदर नक्स खत्म होते हैं ना तो फवायद पैदा होते हैं। जब बंदे के अंदर फवायद पैदा होते हैं ना तो फिर समझे कि जिंदगी की कामयाबी, ये कामयाबियों का दौर होता है कि बंदा हर आन, हर लहजा, हर घड़ी सफलताएं सफलताएं हासिल करता है। अब अपनी जिंदगी को कुरान के सामने रख लें, कभी कुरान मजीद को खोले, कुरान मजीद की तालीमात को खोले, पढ़े। कभी अपने आप से पूछे तन्हाई में बैठकर, कभी अपने आप से पूछे कोई मेरे अंदर नक्श निकाल रहा है कि नहीं, एक मिनट के लिए इस बात को छोड़ दें। आप अपने आप को अपनी अदालत में पेश करें और फिर पूछे अपने आप से कि मैं कुरान और सुन्नत की तालीम के मुताबिक मेरे अंदर नक्श कितने हैं, ऐब कितने हैं और फवायद कितने हैं। तो आपके अंदर से खुद ब खुद आवाज आएगी कि मैं इन चंद कामों में मैं कामयाब हूं, और इन बहुत बड़ा समंदर है जो नकाइस का है, जो मैंने दुनिया की तरफ तवज्जो करके इन नकाइस को नजरअंदाज किया, मेरी तवज्जो दुनिया की तरफ चली गई, और तवज्जो दुनिया की तरफ जाने की वजह से मेरे अंदर वो कुव्वत और सलाहियत ही नहीं रही कि मैं अपने नक्श को देख सकूं। देखे ना, दर्द होता है। कुछ कुलूब ऐसे होते हैं, नमाज के लिए अजान हो और वो नमाज ना पढ़े, उनकी तबीयत पर इसकी बड़ी सख्त वारदात होती है। वो फौरन कज़ा नमाज पढ़ेंगे और रो रो के रब की बारगाह में दुआ करेंगे, या अल्लाह मेरी नमाज रहेगी, मुझे माफ़ी अता फरमा। अच्छे कुछ लोग होते हैं ऐसे, और जब नकाइस इतने बढ़ जाएं तो नमाजें रह जाएं तो बंदे को तो ये परवाह भी नहीं होती, मेरी नमाज रह गई तो कौन सी रह गई, तो क्यों रह गई। एक दिल के ऊपर नमाज के तर्क होने का इतना असर मौजूद है और दूसरे दिल के ऊपर इसकी कोई वारदात ही नहीं है। इसलिए इसकी जो नमाज रह गई और तबीयत के अंदर अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल का डर है, खौफ है,
और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी है कि मौला मेरी नमाज दोबारा कज़ा नहीं होगी, मुझे तौफीक अता फरमा। ये इसलिए कि इसने अपनी ज़िंदगी को कुरान के आईने में देखकर अपने नकाइस को ख़त्म किया है। अच्छा, जब नकाइस ख़त्म होते चले गए तो दिल के ऊपर अल्लाह की बरकत की वारदात होने लगी। अज़कार किए तो अज़कार के फ्यूज़ बरक़ात दिल, कुलूब और जहन की तरफ अल्लाह ताला ने मुतवज्जे फरमाए। फिर अच्छी सोबत का फैज़ान अलग, फिर नमाज पढ़ने की बरक़ात अलग। तो क्या है, दिल साफ होता चला गया, नकाइस खत्म होते चले गए ना, तो दिल साफ शफाफ आईने की तरह हो गया। अब अगर छोटी सी भी नाफरमानी हो तो बड़ा एहसास होता है कि क्यों हो गई। और जब बंदा अपने नकाइस को पालने लग जाए, अपने नकाइस को खत्म न करे, पालने लग जाए, दुनिया की तरफ लगा रहे, रब को याद करना छोड़ दे, मैं कहां बेहतर हूं कहां बेहतर नहीं हूं, इन सारी चीजों को सोचना बंदा तरक कर दे, तो फिर तो बंदा कत्ल भी कर दे तो परवाह नहीं होती। क्या ऐसे करैक्टर नहीं है दुनिया में? अब तो मीडिया बताता है सब कुछ कि लोग आंखों के सामने गोली मार के बंदा ला करके चले, जरा भी परवाह नहीं होती, 100 रुपए की खातिर बंदा मार देते। इंसानियत अपनी खुराफात में इस मुकाम पे पहुंची। चाहे जाके किसी को हमारी वजह से ठोकर लग गई और हमें इतनी तकलीफ हुई कि जाके माफी मांगी। एक दिल ऐसा है कि जाके माफी मांगी कि यार मेरी वजह से ठोकर लग गई थी, मुझे माफी मांगना मेरा बनता है, मैं अपने दुनिया का किस्सा इधर ही खत्म करके जाना चाहता हूं, तो मालूम नहीं मेरी वजह से अजियत हुई है तो माफी मांग के दुनिया का मामला है इधर ही खत्म करो। एक दिल है ऐसा। और दूसरा, बंदा कत्ल कर दिया है, परवाह नहीं है, वो अगले कत्ल के बारे में सोच रहे हैं, कोई रब का डर नहीं है, खौफ नहीं है, परवाह भी नहीं है। ये जो इंसान कत्ल कर दिया है, ये किसी का रिश्तेदार बाद में, रब का बंदा पहले है। मरने के बाद तो रब की बारगाह में पेश होना ना, तो कत्ल करने वाले को इस चीज का भी एहसास नहीं है। उसकी वजह, उसने कभी अपनी जिंदगी को कुरान के आईने में देखा ही नहीं, उसने ये शुरुआत ही नहीं की। अगर कुरान के आईने में अपनी जिंदगी को देखता तो उसके बाद अगला मरहला आना था ना कि इस आईने में देखकर अपने आप को तलाश करता कि मेरे अंदर ऐब क्या है, फिर उन ऐबों को चुनता, खत्म करता, तो तबीयत के अंदर बरकत की वारदात होती। तो फिर कातिलों के साथ ही क्यों बैठता, बुरे लोगों की संगत में क्यों बैठता? उसने अपने आप को जिंदगी के अंदर, वो मुसलमान तो कहलाया, कलिमा पढ़ लिया उसने, पर अमली तौर पर कुरान मजीद के आईने में अमली तौर पर उसने अपनी जात को देखा नहीं। तो इसलिए मैंने शुरू में एक जुमला बोला था कि मैं देख रहा हूं कि अब इंसानियत में बेचैनी बढ़ती जा रही, बदअखलाकी बढ़ रही। वो तबीयत के अंदर एक तहम्मुल होता था, बड़ी बड़ी बातें हम अपने बड़ों से सुनते हैं, उनसे उनकी सोहबत में बैठा, समझा, सीखा। ये कई बातें तो कानों से सुनी हुई हैं, अकाबिरीन की बहुत सारी बातें किताबों में पढ़ी हुई हैं। उससे पता चलता है कि कई बार ऐसा गंभीर मसला भी हो जाए तो उनके अंदर एक तहम्मुल और बर्दाश्त का अंसर जारी रहता था, और वो जो तहम्मुल और बर्दाश्त होती थी ना, उसकी बुनियाद के ऊपर वो झगड़ा बाद में खत्म होता था। इसकी दर्जनों मिसालें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कुछ आंखों से देखी, कानों से सुनी है और कुछ किताबों में पढ़ी। उस वक्त जो तस्वीर सामने आती है, सादा बंदा कहता लाठी उठाओ मारो इसके सर में, इसका हाल ही क्या, और हकीम और दाना बुजुर्ग आदमी कहता नहीं ये नहीं करना। वो अपनी हिकमत से, तदबीर से जो ये करने लगा इसके नतीजे को भी जानता है, और जो वो खुद कर रहे हैं उसके नतीजे को भी जानता है। तो वक्त के लिए तो उस बड़े और बुजुर्ग आदमी और हकीम और दाना और मुदब्बिर और तदबीर करने वाले बंदे, बुजुर्ग आदमी को लोग कहते बुज़दिल है। नहीं, वो बुज़दिल नहीं है, वो तदबीर की दुनिया का बादशाह है, हिकमत की दुनिया का बादशाह है। डंडा उठाना एक जहालत है, इसके लिए कुछ सीखना पड़ता है। पिस्टल उठा के बंदा मार देना, इसको कुछ सीखना पड़ता है। गाली देने के लिए कौन से मदरसे और स्कूल में जाना पड़ता है?
किसी की इज्जत को बर्बाद करने के लिए इल्जाम लगाना हो तो ये कौन से मदरसे स्कूल में पढ़ाई होती है? ये कोई सीखनी थोड़ी पड़ती, ये तो बाजार से चले तो खुद ही आ जाती। लेकिन वो जो झगड़ा रोक रहा है ना, ये इल्म पढ़ना पड़ता है, तदबीर का इल्म पढ़ना पड़ता है, हिकमत का इल्म पढ़ना पड़ता है, बुर्दबारी का इल्म पढ़ना पड़ता है, बर्दाश्त का इल्म पढ़ना पड़ता है, हिकमत का इल्म पढ़ना पड़ता है। बात चीजें विरासत में बड़ों से ली जाती है, बात चीजों को किताब से पढ़ना पड़ता है, बात चीजों को उस्ताद से लेना पड़ता है, और उसके बाद बंदा हिकमत और तदबीर के अंदर एक काबिल आदमी होता है। तो अब हम यहां से अगर एक मिसाल 50 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त अभी अब के लोग जो बातें करते हैं ना, वो कहते हैं वो सादा लोग थे, लेकिन हिकमत और बसीरत में उनकी मिसाल आज मौजूद नहीं है। जिनको सादा लोग कह रहे हैं ना, आप पढ़े लिखे, दुनिया तरक्की कर गई, साइंस कहां पहुंच गई, मेडिकल कहां चलेगी, मेडिकल का शोबा कितना तरक्की कर गया है, लोग मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ाई हो रही है, शोबा जात तकसीम होते चले जा रहे हैं। इल्म क्या है? आप घर बैठे कंप्यूटर खोले और पढ़ लें, यानी इल्म इतना दरवाजे पे आ गया है। और उसके साथ हो क्या रहा? हो सिर्फ बेचैनी बढ़ रही है, अदम बर्दाश्त बढ़ रही है, झगड़ा बढ़ रहा है, तासुब बढ़ रहा है। और जिनको सादा कहते थे कि वो लोग सादा हैं, उनमें सब्र ज्यादा था, बर्दाश्त ज्यादा थी, हिम्मत ज्यादा थी, उनके फैसले में अदल ज्यादा था, वो दूसरे के लिए मौम हो जाया करते थे, वो झगड़े को बढ़ने से रोकते थे। अच्छा, अगर ये सब कुछ करने वाले सादा हैं, तो आप कौन से इल्म में आलिम बन गए? इल्म तो इन्हीं चीजों का नाम है। टामा टामा पंजाबी में लफ्ज बोलते हैं, उलामा आते होते थे। मेरे नाना जान बताया करते थे कि हिंदुस्तान में ऐसा होता था कि उलामा बहुत कम आया करते थे, और जब उलामा कहीं किसी आलिम दीन का, पढ़े लिखे आलिम का बयान होता तो लंबा सफ़र करके लोग जाते सुनने के लिए, और फिर वहाँ जलसा सुन के रात उधर ही रह जाते, क्योंकि रात के टाइम इस तरह की सवारियाँ और ये शहर का माहौल तो नहीं होता था। फिर अगले दिन सुबह होनी तो फिर वहाँ से वापस आना, इस तरह लोग। लेकिन उस वक्त लोग जितना भी सुनते थे ना, उसको अपनी सादगी में अमल में उतार देते, और वो अमल ऐसा नहीं कि अभी है कल नहीं है, परसों है उससे अगले दिन नहीं है, सुबह के टाइम है शाम को नहीं है, नहीं, वो जो चीज सीख लेते थे उसको अपनी जात बना लेते थे। उनको पूरी जिंदगी, आप उनकी जिंदगी की इकाइयों को देख लें, हम अपने अकाबरीन अपने बुजुर्गों को देख लें, अगर उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत करने की रविश को पकड़ा है ना, तो आप देख लीजिएगा वो दुनिया से भी गए ना तो आखिरी दिन भी कुरान की तिलावत की होगी, वो अमल में इतने पुख्ता गए। लिहाजा आज भी ये ज़रूरत है, ये बड़ी अहम ज़रूरत है कि अब कुरान को सिर्फ मतन के साथ पढ़ा ना जाए, अब कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए, हल्की फुल्की छोटी तफसीर जो होती है उसके साथ पढ़ा जाए कुरान मजीद को, ताकि कुरान मजीद के ज़रिए एक तो हमें अपने मज़हब इस्लाम की तालीमात का पता चले, और दूसरी बात यह है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की किताब कुरान मजीद पढ़ने का मौका भी मिले। अल्लाह ने ये किताब कोई घरों में अलमारियों में रखने के लिए थोड़ी उतारी है। हमारे घरों के अंदर कुरान मजीद गिलाफ के ऊपर मट्टी जम जाती है, वो पढ़ने वाला ही नहीं होता, और फिर बेमाना से बहाने, और बस जी रोज़ी रोटी की वजह तो ना बस जी मैं पढ़ ही नहीं सका किसी, ये बहाना अल्लाह की बारगाह में काफ़ी नहीं है। इंसान को सिर्फ रोज़ी रोटी कमाने के लिए थोड़ी पैदा किए, इंसान को रोज़ी रोटी भी कमाना है, इंसान को अल्लाह की फर्माबरदारी भी करनी है, कुरान भी पढ़ना, ये सारे काम होते हैं। और अच्छा बात यह है कि बंदा दुनियावी बहुत सारे काम इकट्ठे भी कर रहा होता है। उज़र पता कब होता है? जब दीन की बात करें, जब नमाज की बात करें, कुरान की बात करें, तो हमारे उज़र सामने आ जाते हैं। यानी इतनी दूरी है कुरान से, अल्लाह की इबादत से, सुन्नत नबवी से। मैं अक्सर व बेशतर दोस्तों को ये बात बताया करता हूँ कि यार एक जगह है जहाँ पे उज़र नहीं करना चाहिए,
बहाना नहीं करना चाहिए। उज़र का माना होता है बहाना नहीं करना चाहिए। वो क्या, अल्लाह ताला की बात, अल्लाह के दीन की बात, इस पे उज़र नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने सिखाई तो सीखे, अगर किसी ने कहा तो करे। किसी ने कहा नमाज पढ़े, अब उज़र न करे, उसका शुक्रिया अदा करे, साथ चल पड़े। नमाज छोड़कर आप कहेंगे ना मैं रोजी कमा के घर चला जाऊंगा, गलत फहमी है आपकी। और अगर कोई कहे ना कि मैंने तो कमा, देखो मैं नमाज भी नहीं पढ़ी, जब भी मैं तो अपना पूरा कमा के जा रहा हूं, इसको खिला के आपकी औलाद फर्मा बरदार नहीं रहेगी। इसका किसी तरीके से भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद मत रखिएगा। जो माल अल्लाह की नाफरमानी करके कमाया है ना, उसका कोई पॉजिटिव अंसर नहीं है, वो नेगेटिव अंसर ही रहना, आप देख लीजिएगा। और अगर अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ माल कमाया है ना, तो वक्ती तौर शैतान बहकावे में लाए, उसकी बरकत एक ना एक दिन निकल के सामने आ जाए, एक ना एक दिन सामने आ जाए। लिहाजा अपनी जिंदगियों को कुरान मजीद के मुताबिक करने की कोशिश करें। आज़ार, जिसको उज़र कहते हैं, बहाना कहते हैं, इससे बाहर आ जाएं। रोज़ाना ही जनाजे उठते हैं। दोस्त था, आपस में एक दोस्त का जनाजा उठ गया, दोस्त को अभी भी होश नहीं आ रही। कब आनी है होश? जब आपका जनाजा उठे, तब तो घड़ी खत्म हो जानी है। कोई बंदा है अपने आप को देखे, हर बंदा उठा के देखे किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। या बंदा 35-40 साल की उम्र से आगे जाए तो बेचारा किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार है। किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, और किसी को जो है ना पेट की तकलीफ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ ना कुछ उसको है। आपको पता बीमारी का माना क्या होता है? बीमारी का माना यह है कि बंदे तू कमजोर होना शुरू हो गया, अब बड़े बड़े दावे ना किया कर, रब को याद किया कर। ये बीमारी बता रही है कि तू कमजोर होना शुरू हो गया है। अब इस कमजोरी के बाद दोबारा ताकत नहीं आनी। जैसे बच्चा होता है ना कमजोर, उसको उम्मीद होती है कि मैं अब बच्चेपन से निकलकर मैं जवानी की तरफ जाऊंगा, मैं शबाब की जवानी की तरफ जाऊंगा, अभी तो मैंने पहलवान बनना। नहीं, उम्र गुजरने के बाद अब दोबारा कभी भी सेहत की उम्मीद मत करें। सबसे बड़ा कायनात में धोखा पता कौन सा है? जो बंदा खुद अपने आप को देता है। और वो धोखा पता क्या है? वो कल पढ़ लेंगे यार नमाज, कल मैं कुरान पढ़ूंगा। अब तुम कल नहीं पढ़ोगे इसलिए कि कल किसी ने देखी नहीं है। जब वो कल आएगी ना, तुम उसको भी आज कहोगे, तो फिर कल के माने का तसव्वुर क्या है? अभी करो, अपने रब की फरमाबरदारी अभी करो, क्योंकि जो सांस खींचा है बाहर आने की उम्मीद तो है नहीं। और अगर बंदे को उम्मीद नहीं है, बंदे को पता है कि मैं जो सांस खींच लिया ये सिर्फ मेरा यही है, अब मैं बाहर निकाल सकता हूं, इसकी कुव्वत का मुझे पता नहीं है, तो फिर मैं कल करूंगा माना क्या है? मैं अभी करूंगा। लिहाजा अपनी जिंदगियों को अल्लाह की रज़ा की नजर करें, अल्लाह की फरमाबरदारी की नजर करें, बहकावे में मत आए। बड़े बड़े लोग बहका दिए गए, उनको बड़ी बुरी मौत आई, और जिन्होंने अपने आप को सुधार लिया और जब दुनिया से गए तो फूल की तरह गए। लिहाजा कुरान एक आईना है। आज जाएं, लोग कहते हैं मेरे सीने जो ठंड नहीं पैंदी, मैं तो दिमागी सुकून नहीं मिलता, बाहर जाता हूं सुकून नहीं है, घर आता हूं तो सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। कभी कुरान से पूछो ना यार सुकून है क्या? सुकून का माना क्या होता है? सुकून मिलता कैसे है? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, क्या अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन। दो जमा दो चार जैसी बात। सुकून तो यहां है। हम कहां सुकून ढूंढ रहे हैं? बाजार में, मस्जिद में सुकून है, मुसल्ले पे सुकून है, अल्लाह की याद में सुकून है, कुरान की तिलावत में सुकून है, कुरान की तालीमात पे अमल करने में सुकून है, एक दूसरे के काम आए। आप किसी भी गरीब की मदद करें ना, कुरान मजीद ने खैर खाई के उनसर को बयान किया, किसी भी गरीब की मदद करें,
आपको पैसा कमा कर इतना सुकून नहीं होगा जितना गरीब की मदद करके होगा। अच्छा क्यों? इसलिए कि गरीब की मदद करने के बाद ऑटोमेटिकली ज़हन में आता है कि यार ये जो काम मैंने किया ना ये मेरे रब को पसंद है। अच्छा वो काम जो रब को पसंद है किया तो कल भी सुकून मिला, तो फिर सारे काम रब की रजा के मुताबिक करो, जाके दायमी सुकून मिल जाए। तो कुरान मजीद को आईना बना ले, कुरान मजीद को पढ़ा करें तर्जुमे के साथ। आज जाकर कुरान मजीद को ऐसे साफ करके, अल्लाह करे कि मिट्टी ना पड़ी हो, साफ होता हो, तो कुरान मजीद को ऐसे खोल करना आज से शुरू करें। कुरान मजीद को लेकर, ठीक है, ऐसे करके पहले चूम लें, चूम के ऐसे सीने से लगा के 5-10 मिनट बैठ जाए। जरा पूछें जरा अपने आप से सुकून मिलता है कि नहीं? बहुत सुकून मिले। और फिर नियत कर लें कि इंशाल्लाह आज शाम से मैं एक आयत भी पढ़ सका ना तो मैं एक आयत ही रोजाना पढ़ूंगा। पर मौला मैं तुझसे वादा करता हूं तेरी ये किताब कुरान जो है ना मैं खोलूंगा जरूर, क्योंकि जो बंदा आज कुरान के साथ है ना, माशर में कुरान अपने आप से दूर नहीं होने देगा उसको।